हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेरी वेलकम बैक इन देसी कक्षा। और आप लोग कैसे हैं डियर? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, है ना। यार देखो, ठंडी का मौसम है यार, थोड़ा सा बच के रहिएगा क्योंकि मुझे थोड़ा थोड़ा ठंडी लग चुकी है। तो मैं ये चाहता हूँ कि हमारी जो बच्चा पार्टी है वो बिल्कुल एकदम स्वस्थ रहे, क्योंकि जब आप स्वस्थ रहेंगे डियर तभी आप पढ़ाई अच्छे से कर पाइएगा। ओके, तो आप कभी भी ये बात याद रखिए, कभी भी अब ठंड का मौसम स्टार्ट हो चुका है तो आप बिल्कुल भी बिना कपड़े पहने आप नहीं निकलेंगे घर से बाहर। ओके, तो गर्म पकड़े है ना, गर्म कपड़े आप पहनना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, ये छोटा सा मैसेज था क्योंकि ठंडी स्टार्ट हो चुकी है। अब चूँकि मुझे पकड़ चुकी है तो इसलिए अब हमें पता चल रहा है कि भाई क्या दिक्कत होती है। ओके डियर, तो चलो ठीक है। तो हम लोग डियर बात कर रहे थे अनुपात और समानुपात पे। ओके, यानी कि रैशनल क्या कहते हैं, रेशियो प्रोपोर्शन पे। ओके डियर, तो ठीक है, हमने कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस आपके लिए सिलेक्ट किए हैं और उन सेट ऑफ क्वेश्चंस में हम लोग उसी क्वेश्चंस के थ्रू हम लोग कॉन्सेप्ट को देखेंगे। ओके डियर, चलो तो वन बाय वन करके हम लोग क्वेश्चन को लेना स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चंस रहेंगे। ओके चलो आओ, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है डियर वो आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा। बहुत ही ध्यान से देखिए, बहुत ही ध्यान से देखिए। देखिए आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा। देखिए क्या कह रहा है कि हर्षा इज 40 ईयर्स ओल्ड एंड रीतु इज 16 ईयर ओल्ड। ओके, हाउ मेनी ईयर्स एगो was the ratio of their age is 3:5। ओके, हिंदी में भी ये क्वेश्चन अवेलेबल है आपके लिए। ये क्या कह रहा है देखिएगा ध्यान से कि हर्षा की आयु 40 वर्ष है और ऋतु की आयु 60 साल है। ओके, कितने साल पहले उनकी आयु का अनुपात 3:5 था। आपके सामने डियर 4 ऑप्शन है, चारों में से एक 10 साल, 20 साल, 37 साल और 5 साल। तो इस क्वेश्चन को आप करिएगा कैसे डियर, ये बताइए सबसे पहले। ओके, सबसे पहले आप ये बताइए। अब देखिए ना, इनकी प्रेजेंट आयु कितनी है। एक की है 40 ईयर, कितनी है डियर? एक की है 40 ईयर और दूसरी की कितनी है, यानी कि हर्षा की आयु कितनी है? हर्षा की है 40। और देखो ऋतु की कितनी है? ऋतु की है 60। अब देखो डियर, बहुत ध्यान से देखो इसको। कह रहा है कि कितने साल पहले, तो कितने साल को आप x मान लो x साल पहले। तो अगर आप, लेकिन एक बात याद रखिएगा, जब आप x ईयर एगो की बात करेंगे, पहले की बात करेंगे, तो आपको 40 माइनस x करना पड़ेगा और साथ ही आपको 60 माइनस x करना पड़ेगा। अब दोनों का जब आप रेशियो निकालेंगे तो इनको अपान में करना पड़ेगा, यानी 40 माइनस एक्स अपान का 60 माइनस एक्स। ओके, इज इक्वल टू, अब आप देखिए कितना था रेशियो, 3:5 का रेशियो था। बस अब आप इसी को सॉल्व कर दीजिए। मेरे ख्याल से अब आपको सॉल्व करना हो जाएगा, तो छोड़े यहीं पे, छोड़ दें। मुझे लगता है कि आपसे नहीं हो पाएगा। हो पाएगा तो चलिए ठीक है, आप वीडियो को यहीं पे पॉज करिए और यहीं पे पॉज करके आप हमारे सॉल्यूशन से पहले आप अपना सॉल्यूशन देखिए। तो ए, बी या सी या डी में से कौन सा ऑप्शन सही है, चलिए ट्राई करिए। ओके, तो मेरे ख्याल से आपने मेरे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया होगा और आप लोगों ने सबसे पहले क्या किया, वीडियो को पॉज किया और आप में से कईयों का आंसर तो आ भी चुका होगा। आइए देख लेते हैं। आप सबसे पहले इसको डियर क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ। ओके, 5 से जब आप 40 में ले जाइएगा तो कितना हो जाएगा, 5 चौके 20 यानी कि 200 और माइनस का 5x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा डियर, हो जाएगा 3 छके 18 यानी कि 180 माइनस का 3x। अब चलो x जो है उसको एक साइड में ले आओ और जो वेरिएबल्स, यानी कि जो वेरिएबल्स है उनको एक साइड ले लाओ और जो कांस्टेंट है उनको एक साइड ले लो। चलो ठीक है, तो 3x को इधर ले आओ तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 2x बन जाएगा। ओके, इज इक्वल टू 180। जब इधर आप ले आइएगा 200 को तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, माइनस का 20 मिल जाएगा, यानी x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू आपका 10 आ गया। ओके डियर, तो मेरे ख्याल से आप में से कई जनों का आंसर आ चुका होगा। ओके, तो 10 ईयर्स का मतलब पहला वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। ओके, तो आप में से कितने लोगों का आंसर मेरे से पहले आ गया था, कमेंट करके जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो। मज़ा आ जाएगा यार, मज़ा आ जाएगा। मुझे भी खुशी होगी
कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, देसी कक्षा के जो बच्चे हैं, वो बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। ओके, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाए क्या? चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, ये भी बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है डियर, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। इसको बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा, बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा। क्या कह रहा है कि 2 नंबर्स आर इन द रेशियो 5:7 ऑन द डिमिनाइजिंग ईच of them by 40, they become in the ratio 17:27. The difference of the number is, okay? अब देखो, डिमिनाइजिंग का मतलब होता है घटाना डियर। ओके, चलो ठीक है, हिंदी में भी आप पढ़ लीजिए, हिंदी में पढ़ के ही तो आपको फील आता है। तो चलिए ठीक है, पढ़ लीजिए। दो संख्याएं 5:7 के अनुपात में है। यदि उन दोनों में से 40 घटाया जाए तो उनका अनुपात 17:27 हो जाता है। तो उनका अंतर ज्ञात करें। तो कैसे करिएगा डियर? तो आप ऐसा करिए कि मान लीजिए कि वो नंबर्स कितनी हैं, x है। माना नंबर्स क्या है, नंबर्स मान लो x है। तो भाई उनका जो रेशियो है, तो रेशियो के हिसाब से एक नंबर आपकी 5x हो जाएगी और एक नंबर आपकी 7x हो जाएगी। बोलो हाँ या ना? अब क्या करो, उन दोनों में से 40 माइनस कर दो। तो 5x - 40 और 7x - 40। अब इनका जो रेशियो है, रेशियो का मतलब आप जानते ही हैं कि इनको क्या करो अपान में कर लो। तो यानी कि 5x - 40 अपान का 7x - 40। अब ये कितना हो जाएगा डियर? चलो जल्दी से बता दो। 17/27। चलो अब ये क्वेश्चन आपके लिए आसान हो गया। अब आपको x की वैल्यू बतानी है यार, इतना सिंपल है। चलो 27 से इधर मल्टीप्लाई कर दो, 17 से इधर कर दो, 17 से इधर कर दो और 27 से इधर कर दो। चलो जल्दी से करो। तो ये हो जाएगा आपका 27 और इन ब्रैकेट 5x - 40 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा माय डियर? जल्दी से बताइएगा। ये 17 आपका इधर हो जाएगा और यहाँ पे 7x - 40 हो जाएगा। बोलो इतनी बात समझ में? अब फटाफट से क्या करो, कैलकुलेशन कर डालो। चलो 5 × 7 = 35 और 5 दूनी 10, 10 × 3 = 13, 135x माइनस का 4 × 7 = 28 और 4 दूनी 8, 8 तो 10 यानी कि 108। ओके, और एक जीरो यहाँ पे और बढ़ा दीजिए। इज इक्वल टू 17 × 7 कितना होता है? 7 × 7 = 49 और 7 × 1 = 7, 7 × 4 = 11 यानी 119x माइनस 17 × 4 = 68। ठीक है, यानी कि हो गया 680। अब एक काम करो, 135x माइनस 119x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? इधर जाएगा ये प्लस हो जाएगा, यानी कि 1080 माइनस का 680। ओके, अब देखिए, अब आप इसको कर लीजिए आराम से। अब देखो 135 है, 119 है, कितना हो जाएगा घटाने पे? जल्दी से बोल दो, जल्दी से बोल दो। 20, 15 उधर, 15 उधर और 1 यानी 16x। कितना हो जाएगा? 16x। ओके, 16x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1080 में से 600, इसको घटाइएगा, कितना आएगा? ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा और यहाँ पे 4 आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा डियर? बोलो 400 अपान का 16। तो 16 दूना 32 और 16 पंचे 80, यानी कि आपका आ जाएगा कितना? 25। 25 इसमें कहीं मिल नहीं रहा, 25 कहीं, लेकिन ये क्या कह रहा है? तो उनका अंतर ज्ञात कीजिए। तो भाई x की वैल्यू कितनी आई? x की वैल्यू आ गई डियर 25। तो आप ये बताओ माय डियर, आप ये बताओ कि आपने नंबर्स कितनी मानी थी? 5x और 7x। तो 5x का मतलब कितना हो गया? 5 × 25। तो 25 पंचे कितना होता है? 125। और 25 सत्ते कितना होता है ये बताना जरा। 25 सत्ते यानी 7 × 25 करिएगा तो 25 चौका 100, 25 पंचे 125, 25 छक्का 150 और 25 सत्ते 175, 175। चलो घटाओ जल्दी से। तो अब नीचे में से ऊपर वाला घटाइएगा, नहीं तो पता लगा कि आप उल्टा कर देंगे। तो 5 में से और 7 गया 50। तो आपका आंसर आ गया माय डियर 50। तो डी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। ओके, तो जब कभी भी हम आपको क्वेश्चन दे डियर, तो आप बिल्कुल ये मत सोचिए कि जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, सबसे पहले आप वीडियो को पॉज करा करिए, क्योंकि जब आप वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करते हो ना, तो वो आपका रियल एफर्ट निकल के आता है। ओके डियर, हाँ तो ठीक है। तो मेरे ख्याल से सेकंड क्वेश्चन को भी आपने अच्छे से एंजॉय किया होगा और आपका आंसर बिल्कुल सही आया होगा। ओके, तो चलो ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ओके डियर, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप लेंगे
वो थोड़ा सा मज़ेदार है। चलो देखते हैं। हाँ आ जाओ। हाँ ये क्वेश्चन भी बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है डियर। एज वाले क्वेश्चन है, और एज वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, मतलब एज वाले क्वेश्चंस का अपना अलग ही मजा होता है। आओ सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और देखते हैं कि हमसे क्या पूछने की कोशिश कर रहा है। चलो, द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ टू ब्रदर्स इज 1:2 and 5 years back the ratio was 1:3. What will be the ratio of their age after 5 years? ओके तो मेरे ख्याल से आपने क्वेश्चन को रीड आउट किया और समझ भी गए, लेकिन बाई चांस अगर आपने इंग्लिश पढ़ के कम समझ आई होगी आपको, तो चलिए जल्दी से आप हिंदी कर लीजिए। यदि दो भाइयों की आयु का अनुपात 1:2 है और 5 साल पहले उनकी आयु का अनुपात 1:3 था, तो 5 साल बाद उनकी आयु का अनुपात ज्ञात करें। ओके तो करेंगे, आप ट्राई करेंगे पक्का? चलिए ठीक है, पहले आप ट्राई कर लीजिए आप। ओके तो वीडियो को करिए पॉज और अपना करिए बेस्ट ट्राई। ओके फिर हम लोग यहाँ पे करते हैं, और ऐसा ही करने में ज़्यादा मज़ा आता है डियर। ओके चलो आओ। ओके तो दो भाइयों की आयु का अनुपात कितना है माय डियर? अनुपात आपका दिया गया है 1:2। तो हम ये मानते हैं कि उनकी एज आप मान लो x। ओके तो अगर आप x मानते हो तो उनका जो रेशियो है वो कितना है? 1:2 है। इसका मतलब एक बंदा x तो दूसरा बंदा 2x। बात सही है? ओके और 5 साल पहले की कहानी वो बता रहे हैं। तो भाई ये बताओ कि अगर प्रेजेंट में वो x और 2x है माय डियर, तो 5 साल पहले का क्या रेशियो रहा होगा, क्या सीन रहा होगा? तो आप बोलोगे कि भैया x-5 और 2x-5। हम बोलेंगे हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो देसी बच्चा पार्टी। ओके हाँ तो ठीक है, लेकिन अब आप ये जानो कि इनका जो रेशियो था, यानी कि x-5 अपान का 2x-5, इनका जो रेशियो था माय डियर वो था 1:3, यानी कि 1:3 का मतलब 1/3। तो चलो इसको जल्दी जल्दी क्रॉस कर लो, तो ये कितना हो जाएगा बताओ जल्दी से? ये हो जाएगा 3x माइनस 5×15 इज इक्वल टू कितना? 2x-5। ओके हालांकि अभी इसकी नीड नहीं है, लेकिन ठीक है ओके हम लोग कर ही लेते हैं, कोई बात नहीं है। इसको इधर ले आइए, तो ये 3x माइनस 2x इज इक्वल टू -5 + 15। ओके डियर तो x इज इक्वल टू कितना आ गया? जल्दी से बोलो मेरे बच्चे, जल्दी से बोल दो। 10 आ गया, यानी x 10 आ गया। तो ये बताओ एक x था और एक 2x था, तो x वाला बंदा कितना हो गया? 10 और 2x वाला 20। तो एक की वर्तमान आयु कितनी हो गई? 10 साल हो गई, और एक की वर्तमान आयु कितनी हो गई? हाँ वेरी गुड 20 हो गई। तो अब ये कह रहा है कि 5 साल बाद उनका अनुपात बताओ। तो भाई इसमें भी अपन 5 जोड़ दें और इसमें भी अपन 5 जोड़ दें, बोलो हाँ या ना? तो 10 में 5 जोड़िएगा ये 15 हो जाएगा, और 20 में 5 जोड़िएगा 25 हो जाएगा। अब इनका रेशियो नहीं निकाल पाओगे क्या यार? चलो काटो, 5×3 = 15, 5×5 = 25, यानी 3:5। कितना आया बच्चे? 3:5 आया ना सबका? पक्का? तो सी वाला ऑप्शन, सी फॉर चेन्नई, सी फॉर कैट और सी फॉर हाँ समझ गया आप। तो ठीक है, अगर जिनका क्वेश्चन नहीं आया तो वो सी फॉर वही है। ठीक है तो चलो ठीक है, इट्स ओके। तो कोई बात नहीं है, आप जब पहली बार ट्राई करते हो आपका क्वेश्चन नहीं आता है, फिर से आप ट्राई करते हो, सोल्यूशन देखने के बाद फिर से एक बार ट्राई किया करो बच्चे। ओके क्योंकि जब आप ऐसा करते हो तभी जाके ज़बरदस्त आप में एक ज़बरदस्त फीलिंग आती है। ओके बच्चा पार्टी, चलो अब हम लोग लेते हैं अगला क्वेश्चन। ओके हाँ तो ये क्वेश्चन भी अपने आप में बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है माय डियर। ओहो इसमें तो कुछ ऑप्शंस आपके गुल हो गए हैं, तो चलिए कोई बात नहीं है, हमको आंसर से मतलब है। आप अपना पहले बेस्ट ट्राई करें, उसके बाद हमारे सॉल्यूशन को देख के फाइनली आप अपने आंसर को मैच कर लीजिएगा। ओके बच्चा चलो सबसे पहले आप क्वेश्चन को पढ़िए माय डियर। क्या कह रहा है कि 4 years ago द रेशियो ऑफ द एज ऑफ A and B was 2:3. आफ्टर 4 years it will become 5:7. फाइंड their present age. ओके तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है?
आपको अगर इंग्लिश में समझ में आया हो तो आप स्टार्ट कर दीजिए, अदरवाइज अगर आपको हिंदी सुननी है तो आप हिंदी भी सुन लीजिए। कह रहा है कि 4 साल पहले ए और बी की आयु का अनुपात कितना था? 2:3 था, और 4 साल बाद 5:7 हो जाता है। ठीक है, हो जाता है। तब उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करिए। कैसे करिएगा बताइए हमें, कैसे करिएगा? आप सुनिए, अब इस क्वेश्चन में जब आप वर्तमान आयु को मानना चाहेंगे तो आपको बड़ा दिक्कत होगा। आप ये सोचेंगे कि भैया हम माने तो क्या माने। तो आप ऐसा करो कि उनकी 4 साल पहले की एज आप एक्स मान लो। कितनी मान लो? 4 ईयर एगो। ये जितनी भी कहानी आप करिए 4 ईयर एगो की करिए। जब आप 4 साल पहले की बात कर रहे हैं डियर, तो आप इसको x मान लीजिए। ओके, आपने x माना तो इनका रेशियो क्या था? इनका रेशियो था 2:3। इसका मतलब हो गया मेरे बच्चे कि 2 रेशियो, इसका मतलब ये 2x, और 3 रेशियो का मतलब ये हो गया 3x। ये कब की बात हो रही है? यस, 4 साल पहले की। अब कह रहे हैं कि वर्तमान में। अब देखो 4 साल बाद, 4 साल बाद का मतलब हमने ये जो x माना है, याद रखिएगा, हमने ये जो x माना है ये प्रेजेंट का माना है। हमने ये जो माना है, सुन लो ध्यान से सुनो, पहले ध्यान से सुनो। ये हमने x जो माना है, x ये प्रेजेंट का माना है। किसका माना है डियर? प्रेजेंट का माना है। ओके, अब 4 साल पहले का रेशियो क्या है? 2x और 3x। अब 4 साल बाद, तो ये बताओ अगर 2x और 3x में हम 4 साल बाद की बात करें, अभी से 4 साल बाद की, तो अभी तो आप ये जो 2x लिखे हो और ये जो 3x लिखे हो, ये तो 4 साल पहले की बात है। यानी अगर आप देखो, अब एक आप यहाँ पे मान लो, आप एक यहाँ पे मान लो कि ये प्रेजेंट है। ये क्या है? ये क्या है? ये आपका 4 साल पहले है। आपसे पूछ क्या रहा है? 4 साल बाद। तो 4 साल बाद का मतलब क्या हुआ? यहाँ से अगर आप यहाँ से करना चाहें डियर, तो 4 इधर वाला 4 इधर वाला, यानी कि आपको 8 जोड़ना पड़ेगा। यस, तो यानी कि आप कहिएगा 2x + 8 अपान 3x + 8 इज इक्वल टू कितना? इनका रेशियो क्या आ रहा है माय डियर? इनका रेशियो आ रहा है 5:7, यानी कि 5/7 लिख दीजिए। अब इसी को आप सॉल्व कर लीजिए। ओके, चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करिए जल्दी से। 7 दूना कितना हो जाएगा? जल्दी से बोलो। 7 दूना 14, 7 दूना, अरे भाई इसको यहाँ से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको यहाँ से। अभी छोटी छोटी बातें, बच्चों वाली हरकतें ना करो, छोटी बच्ची हो गया है ना, ऐसे थोड़ी है। तो 7 दूनी 14x प्लस 7 8 56, ओके, इज इक्वल टू 5 3 15x प्लस 5 8 40। अब आप इसी को सॉल्व कर दीजिए, आपके आंसर है ना कदमों में आ जाएगा। क्या आंसर? ओके, चलो अब इस 15x को इधर उठा लाओ और 56 भाई साहब को इधर भेज दो। जब 15 को इधर लाए तो ये 14, सुनिएगा 14x माइनस 15x कितना हो जाएगा? -x। ओके, -x। अब यहाँ पे 40 माइनस 56 कितना हो जाएगा? 16 का माइनस। तो x की वैल्यू कितनी आ गई डियर? x इज इक्वल टू आ गया 16। अब सुनो ध्यान से, कह क्या रहा है? कह क्या रहा है? तो वर्तमान आयु बताओ। आपने x माना है, तो अब ये बताओ कि x आया है कितना? 16। तो भैया 4 साल पहले क्या था रेशियो? 2x और 3x, यानी कि 16 दूना 32 और 16 तियाँ 48। लेकिन याद रखिएगा माय डियर, ये 32 और ये 48 कब की बात है? 4 साल पहले की। इसमें भी आप 4 जोड़िए और इसमें भी आप 4 जोड़िए, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा 32 4 36, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? बोलो जल्दी से, कितना हो जाएगा? 48 और 4 52 52। यानी आपका आंसर आएगा डियर 36 और 52। हाँ, ये ऑप्शन दिया गया है, लेकिन अब ये चूँकि ये PDF बनाते समय ये कट गया था, तो इसलिए ये नहीं आ पाया। ओके डियर, लेकिन करेक्ट आंसर जो इसका है माय डियर, वो है 36 और 52। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप में से कई लोगों का आ गया होगा यार, क्योंकि ये उतना भी टफ क्वेश्चन नहीं था। तो ऐसा करते हैं कि लास्ट क्वेश्चन हम दे देते हैं और आप करके हमें कमेंट कर दीजिएगा। ओके, या जो बच्चा छोड़ो, आप लोग करते हो नहीं तो हमें ही फाइनली करना पड़ता है, तो इसलिए क्या करते हैं, हम ही कर देते हैं। चलो पढ़ो, चलो क्वेश्चन नेक्स्ट आप पढ़िए। द स्टूडेंट इन 3 classes
are in the ratio 2:3:5, if 40 students are, if the 40 students are increased in each classes, the ratio changes to 4:5:7. Okay, originally the total number of students was, कितने स्टूडेंट थे वहाँ पे। ओके, अगर आपको माय डियर अगर ये क्वेश्चन समझ में आया हो तो आप ट्राई करो यार, आप ट्राई करो, और अगर नहीं आया हो तो भी ट्राई करो। वीडियो को पॉज करो, वीडियो को पॉज करके आप बेस्ट ट्राई करो। ओके, मेरे ख्याल से क्वेश्चन आपका आ जाएगा। ओके, मेरे ख्याल से आपने मेरे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया, क्योंकि आप भैया की बात मानते हो ना। बिल्कुल ओके, अगर आप बात मानते हो तो आपने ऐसा ही किया होगा। तो चलो ठीक है, अब आपका कुछ ना कुछ आंसर आ चुका है। अब चलो आंसर को मैच कर लेते हैं। ओके, क्या कह रहा है कि 3 कक्षाओं में, यदि 3 कक्षाओं में छात्रों का अनुपात कितना है, 2:3:5 है। यदि 40 छात्र प्रत्येक कक्षा में जोड़ दीजिए, तो हम तो ये कहते हैं कि मान लो छात्रों की संख्या x है, तो ये हो जाएगा आपका 2x, ये हो जाएगा आपका 3x और ये हो जाएगा आपका 5x। अब कह रहा है कि हर एक कक्षा में 40-40 जोड़ दो, तो आप इसमें भी जोड़ो, 2x + 40 करो। ओके, और 3x + 40 करो और 5x + 40 करो। अब लेकिन इनका जो रेशियो है वो 4:5:7 हो जाता है। तो यार कोई दिक्कत नहीं है, किन्हीं दो को लेके सॉल्व कर दो। तो चलो ठीक है, लेके सॉल्व कर देते हैं। 2x + 40 अपान का 3x + 40 इजिकल टू इन दोनों का रेशियो कितना है, 4/5 है। बस काम खत्म हो जाएगा ना। अब तो कर लोगे। अरे यार, अब तुम मेरे ही भरोसे बैठे रहते हो, मज़ा नहीं आता यार ऐसे। चलो ठीक है, इसको यहाँ से क्रॉस करो, इसको यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करो। देखो 5 दूना कितना हो जाएगा, बोलो जल्दी से, फटाफट से बोल दो, फटाफट से बोलो, कितना हो जाएगा। 5 दूना 10x + 8 पंचे, अरे 5 चौके 20, 200 इजिकल टू कितना हो जाएगा, 4 तियाँ 12x और 4 चौके 16 + 160। अब इस 12x को इधर ले आओ, 200 को इधर फेंक दो। चलो ठीक है, 12 को इधर लाए तो इधर बन जाएगा -2x इजिकल टू ये हो जाएगा 40। अरे है बात सही कि नहीं है, बिल्कुल सही है। तो चलो माइनस का 40 होगा भाई, माइनस का 40, टेक्निकली आप क्राइम ना करें। तो 2 माइनस चला गया, तो x इजिकल टू कितना आ जाएगा, 40/2, 40/2 बोले तो 20। ओके, तो अब देखो, तो शुरुआत में कुल कितने छात्र थे, तो देखो ना, यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 3x है, यहाँ पे 5x है। तो 2x का मतलब कितना हो गया, 20 दूना 40 प्लस 3x का मतलब कितना हो गया, बोलो बोलो बोलो, 20 तियाँ 60 प्लस 5x का मतलब कितना हो गया, 20 पंचे 100। टोटल कितने हो गए, 40 60 40 60 40 100 100 200। आंसर आ गया आपका डियर 200। आंसर नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है, करेक्ट है ना। ओके, तो ये क्वेश्चन आपके लिए लास्ट क्वेश्चन था डियर। मेरे ख्याल से इन सारे के सारे क्वेश्चंस को आप बहुत ही अच्छे से एंजॉय किए होंगे। मैं बहुत ज़्यादा लंबी सीरीज इसलिए नहीं लेकर आया, बहुत ज़्यादा लंबे क्वेश्चंस इसलिए नहीं लेकर आया क्योंकि आप बोर हो जाते हैं। ओके, तो इन 4 क्वेश्चंस की माध्यम से आपने अपने जो कॉन्सेप्ट बनाए, जो आपने जो कॉन्सेप्ट बिल्डअप किए, उसकी मदद से आपको नीचे जाना है, डिस्क्रिप्शन में जाना है, नीचे एक लिंक पड़ी होगी, वहाँ पे पड़ा होगा टेलीग्राम के, है ना, आई एम सॉरी, टेलीग्राम के चैनल का लिंक पड़ा होगा, आप उसको प्रेस करिएगा, आप सीधे टेलीग्राम वाले चैनल पे पहुँच जाएंगे डियर। वहाँ से आपको डाउनलोड करना है पूरा का पूरा DPP। ओके, पूरा का पूरा सेट ऑफ पेपर्स आप डाउनलोड करिए और अनुपात की यानी रेशियो और प्रोपोर्शन के जितने भी क्वेश्चन हैं उन सारे क्वेश्चंस को आप फटाफट कर डालो। ओके, बाई चांस अगर कोई ऐसा बंदा है जो ये वीडियो देख रहा है, जो किसी SSC या रेलवे की तैयारी कर रहा है, या किसी भी छोटे मोटे जो सरकारी एग्जाम्स होते हैं अगर उनकी तैयारी कर रहा है, तो उसके लिए भी बहुत ही बेनिफिशियल है डियर, ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है ये वीडियो, आप ज़रूर इसको देखें। ओके, और अगर आप इस सीरीज को फॉलो करते हो डियर तो आपको बहुत ही ज़बरदस्त मज़ा आने वाला है। ओके,
तो आई होप आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी और आपने इस सेशन को एंजॉय किया होगा। ओके डियर, तो बिल्कुल ऐसे ही यार हमारी आपकी दोस्ती बनी रहे, हम लोग ऐसे ही रोज़ बातें करते रहें और आपको मैं कुछ कुछ सिखाता रहूं, आप सीखते रहें, ऐसे ही बिल्कुल एक अच्छा सा बॉन्ड बना रहे। इस पे और भी ज़रूरत है काम करने की। मज़ा तो तब आएगा डियर जब आपका मैक्सिमम सिलेक्शन हो के आएगा। ओके, तो चलो ठीक है, ऐसे ही आप बिल्कुल जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, और हाँ बेस्ट किस में, पढ़ाई करने में। ओके डियर, तो चलिए मिलते हैं कुछ नए लेक्चर में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। ओके टाटा, बाय बाय, लव यू ऑल।